नमकीन, बिस्कुट्स, बेकरी आइटम, जितने मिठाइयाँ, चटपटी चीजें जितनी भी हम खा रहे थे ना, ये सारी कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट हमारे खाने में सबसे ज्यादा था फैट का। लेकिन जो बॉडी की नीड थी ना वो हम नहीं खा रहे थे, और जो बॉडी की जरूरत नहीं थी वो हम बहुत ज्यादा खा रहे थे। तो ये बैलेंस को हमें सीखना पड़ेगा। दूसरा, हमारे खाने में कमी थी प्रोटीन की, जो कि जरूरत थी हमारे को 30% थाली के अंदर दिन भर में पूरा करना होता है। सविता जी, सारे स्क्रीन गायब हो गई। अभी आ गया, अभी आ गया। तो आज हम सिर्फ फैट के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम प्रोटीन के बारे में बात कर चुके हैं। फैट के बारे में बात करते करते कल हम कोलेस्ट्रॉल वाला टॉपिक लेंगे, क्योंकि वो भी लगभग फैट से ही जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। तो जो फैट होती है, जो हम तेल ऑयल वगैरह खाते हैं, ये सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना न्यूट्रिशन है, जो हमारी डाइट में होना चाहिए। जैसे जिम में जाते हैं तो लोग फैट और कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं, है ना, यानी कि रोटी सब्जियां चावल वगैरह इनको कहते हैं कि अवॉइड करो, फैट वगैरह भी बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बंद क्या करना होता है, बंद हम भी करते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है सुनीता जी, उसको बंद करते हैं। जो बॉडी को चाहिए उसको 100% अब आपको देते हैं आपकी डाइट में। यानी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी ये कहती है कि आपकी डाइट के अंदर 30% फैट रोज खाना चाहिए। अब क्यों जरूरी है हमारे लिए फैट, है ना, ये जानते हैं। सबसे पहले तो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी है, मोटा मोटा दिमाग में बिठा लो। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि सब्जी में ज्यादा तेल डालने से, लक्ष्मी जी, सब्जी अच्छी टेस्टी बनती है, और इस बार में हम बहुत ज्यादा तेल डाल लेते हैं। अब तेल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, 1 ग्राम होता ही कितना सा है। तो आपको ये नहीं पता कि आप कितना ग्राम फैट ले रहे हैं और कितनी उससे कैलोरी ले रहे हैं। अब गांव में लोग खूब है, जैसे हमारे मामी जी हैं, खूब भैंसों का काम करते कि तुम काम करते, लेकिन खाते पीते घर की बन गए। अब गांव में लगता है कि भैया वो खूब काम कर रहे हैं, घर का ही खा रहे हैं, कोई पिज्जा बर्गर और पटांग चीज भी नहीं खा रहे, तो मोटे क्यों हो गए? मोटे होने का सबसे मेजर कारण था खाने में न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी, क्योंकि ज्यादातर फोकस हमारा पेट भरने के लिए था। जो अच्छा लगता था, समझ में आता था, इतना पता है कि अपन नॉन वेज नहीं खाते तो मांस मच्छी नहीं खाएंगे, लेकिन वेज में क्या खाते हैं, जो टेस्ट में अच्छा लगता था उस चीज को हम प्रायोरिटी पर रख लेते थे, है ना, पेट भरने के लिए। लेकिन बॉडी को जो पोषण चाहिए था वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। तो आज उस पोषण में हम बात करेंगे फैट के बारे में, कि कौन सा तेल खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और मिलावटखोरी वाला तेल को हम कैसे पहचाने कि सही मिलावटखोरी तो नहीं हो रही है ना, तो वो लिमिटेशन पता करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूर जान लो कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, और आप काम क्या करते हैं आप सबको पता है। कैलोरी कंज्यूम करने में प्रॉब्लम नहीं है आशा शर्मा जी, लेकिन उसे खर्च करना भी जरूरी है। अगर खर्च नहीं करोगे तो क्या करेगी बॉडी, उसको स्टोर करती है, स्टोर करती है तो फिर हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है। अब सबसे पहले फैट के बेनिफिट जानते हैं कि क्यों जरूरी है हमारे लिए फैट, है ना। तो जैसा कि हमने जाना कि 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी होती है, तो इसका मतलब है लंबे समय तक अपन को, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला सोर्स है। ठीक है, प्रोटीन से और कार्ब्स में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है और फैट में 9 कैलोरी होती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी देने काम करता है। इसके अलावा फैट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ विटामिन है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो बॉडी में तभी लगेंगे जब आप गुड फैट कंज्यूम करोगे। यानी कि आपकी डाइट के अंदर विटामिन ए, सीमा जी, विटामिन ई, विटामिन के, ये तभी ऑब्जर्व होते हैं जब आप गुड फैट डाइट में कंज्यूम करोगे, अदरवाइज तो नहीं होते। ठीक है, तो फैट जो होता है इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन, 2 तरीके के विटामिन होते हैं। जब विटामिन के बारे में बात करेंगे तब डिटेल में बताएंगे। एक तो होता है वाटर सोलेबल और एक होता है फैट सोलेबल। तो फैट सोलेबल 4 विटामिन है, ये तभी ऑब्जर्व होते हैं बॉडी के अंदर जब आप फैट कंज्यूम करोगे, अदरवाइज तो नहीं करोगे। जैसे कि ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी क्यों पाई जाती है? विटामिन डी का नेचुरल सोर्स जो फ्री में मिलती है हमें, वो मिलती है सूरज की धूप से। मोनिका गोरा जी स्क्रीन पे नहीं है, कविता जी स्क्रीन पे नहीं है, स्क्रीन पे आ जाइए। तो सूरज की धूप में कितना भी आप बैठ लीजिए, अगर आप गुड फैट कंज्यूम नहीं कर रहे डाइट के अंदर तो ऑब्जर्व ही नहीं होगा। साइंस ये कहती है कि फैट को लगाने के लिए, यानी विटामिन डी, यानी सूरज की धूप को ऑब्जर्व करता है कौन? फैट ऑब्जर्व करता है बॉडी के अंदर से, और उसके बाद में वो विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। और जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम तभी बॉडी में ऑब्जर्व होता है जब बॉडी के अंदर विटामिन डी ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज कैल्शियम भी नहीं लगता।
तो इस वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हमारी बॉडी में देखी गई है, खासतौर पे मेल्स के लिए। दूसरा बेनिफिट है हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाना, यानी हार्मोन्स जो बनते हैं ना, जैसे मेल फीमेल्स हार्मोन्स, ठीक है, आवाज में भारीपन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है, ये सारे सारे हमारे फैट से मिलकर बनते हैं, तो इसलिए ये भी जरूरी है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी बनती है सेल्स, सेल से मिलकर बनती है हमारी बॉडी, और सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, से टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स। तो बाकी सेल्स बनती हैं किससे? प्रोटीन से। लेकिन फैट जो होता है ना, इनकी संरचना, इनकी कोशिकाओं का निर्माण करने में बहुत अहम रोल निभाता है। तो यानी प्रोटीन और फैट जो होता है हमारी बॉडी की सेल्स का निर्माण करता है। अब जैसे डायबिटीज पेशेंट में देखते हैं सीमा जी, हम क्या करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं, जिनका लिवर फैटी हो गया। फैटी लिवर क्यों होता है जसकोर जी? क्योंकि ट्रांस फैट खा रहे थे या गलत फैट खा रहे थे, या खाने में टॉक्सिन्स मेटल बहुत ज्यादा जा रहा था, जिसकी वजह से हमारा लिवर फैटी हो गया। अब हमें उनको जब लिवर को वापस हेल्दी बनाना होता है, रिवर्स करना होता है फैटी लिवर को, तो हम क्या करते हैं, हम उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर की डाइट बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फाइबर क्या करता है, वो जो एक्स्ट्रा जो फैट डिपॉजिट था उसको क्लीनिंग करने में हेल्प करता है, ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, न्यू सेल जनरेट करने में हेल्प करता है ना, प्रोटीन के साथ मिलके न्यू सेल जनरेट करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, नई सेल्स का ग्रो होती है, और जो ओल्ड सेल, जो डेड सेल्स थी, वो रिमूव होती है। तो धीरे धीरे अंदर से बॉडी हमारी हील होने लग जाती है। इसके अलावा फैट यू भी जरूरी है हमारे दिमाग और हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है, जिससे हमारी बॉडी काम कर पा रही है। यानी आपका ब्रेन 60% सेल्स, जो न्यूरॉन सेल्स हैं, वो फैटिक एसिड से मिलकर बनती है। वो कहते हैं ना कि बच्चे को, काफी बार सुना होगा, इनका अक्ल नहीं है क्या बच्चे में, आपके मम्मी पापा ने बादाम नहीं खिलाई क्या? क्यों लॉजिक देते हैं सावित्री जी? क्योंकि बादाम के अंदर ओमेगा 3 फैटिक एसिड जो होता है ना, ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो होता है, उससे दिमाग का विकास होता है, दिमाग तेज होता है, याददाश्त साफ होती है। तो ऐसा गांव देहात में आपने कभी 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 किसी न किसी को सुना होगा कहते हुए। तो जो फैट होता है ना, ये 60% न्यूरॉन सेल्स हमारी जो होती है ना, ये फैट से मिलकर बनती है। अब आप जितना अच्छा ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटिक एसिड जो हमारी बॉडी की जरूरत है, अगर वो डाइट में प्रॉपर लेंगे, तो डेफिनेटली आपकी नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा, और दिमाग भी बहुत ज्यादा साफ रहेगा, आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा साफ रहेगी, आप फोकस भी अच्छा रहेगा, आप डिसीजन मेकर भी अच्छे रह पाएंगे, और दिमाग से संबंधित बहुत सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं, है ना। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा इंसुलिन जो होता है हमारा, इंसुलिन सेंसिटिव प्रॉब्लम जो होती है डायबिटीज पेशेंट में, वो भी कम हो जाती है ना। फैट के लिए, फैट अगर यूज कर रहे हैं तो वो भी, मतलब जो क्या होता है कि अपन ने जो भी खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल्स में डिलीवर करने का काम करता है। अब अगर आपका फैट जाता है नाजिया जी, तो बॉडी में क्या होगा कि वो सेल से जो है जिनको डिलीवर कराना था, वो बहुत ज्यादा सिकुड़ हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से ब्लड में रह पाता है ग्लूकोज। तो हमारा जो ग्लूकोज अगर ब्लड में रहेगा, तो हम डायबिटीज पेशेंट हो जाते हैं इंसुलिन प्रॉब्लम में। तो वही प्रॉब्लम का, वो भी जो है फैट हेल्प करता है इसके अंदर। इसके अलावा जो अपनी बॉडी में जो इंसुलेशन का काम करता है, और बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ऑर्गन्स को। जैसे कि इंसुलेशन का मतलब होता है कि हमारे बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट का ना, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करने में भी फैट का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। मेंटेन कैसे करता है? रिजर्व एनर्जी का भंडार होता है। हमारी स्क्रीन के नीचे जो तीसरी लेयर होती है, जहाँ पे स्टोर्ड फैट जमा होता है, एक्सेस कैलोरी जब जाते हैं बॉडी के अंदर, तो स्टोर्ड फैट जमा होता है सुनील जी, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूनियस फैट। तो वो हमारी ऑर्गन्स की शेप को रखता है, बॉडी को शेप में रखता है। अगर वो परसेंटेज से ज्यादा हो गया, जैसे कि मेल के लिए 10 से 20% आइडियल शेप होती है, फीमेल के लिए 20 से 25% आइडियल शेप होती है। अब उससे ज्यादा जब होता है, तो सबसे पहले कॉस्मेटिक लुक हमारा खराब हो जाता है। हमारे वही फैट हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, पूरी बॉडी को सेफ में रखने का काम करता है, वेंटिलेशन काम करता है, बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो इंफ्लामेशन होती है, सूजन होते हैं, इंफ्लामेशन दो तरीके से होती है। एक इंटरनल इंफ्लामेशन, जैसे कैलाश यादव जी है हमारे, उनकी इंटरनल बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है इंटरनल बॉडी के। तो जो इंटरनल बॉडी के अंदर स्वेलिंग ज्यादा होती है, उसको भी कम करने में हेल्प करता है हमारा फैटिक एसिड। ठीक है, बाल हो गए, नाखून हो गए, स्किन हो गए, और अच्छी इम्यूनिटी के लिए भी हमारे को फैटिक एसिड की जरूरत है। तो ये मत बोलना कि भी जिम वाले बोले कि भैया फैट नहीं खाना। ठीक है, अगर फैट नहीं खाओगे तो इतने सारे मैंने आपको बेनिफिट बताए
ये सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। तो फैट बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना इसको समझना जरूरी है। अब फैटिक एसिड हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक अच्छा वाला और एक गंदा वाला। अब हम ज्यादातर गंदा वाला ही खा रहे हैं, पता ही नहीं है अपन को ना। तो आज जानेंगे कौन सा अच्छा वाला है मुकाशी जी और कौन सा गंदा वाला है। तो 2 कैटेगरी के होते हैं फैट, है ना गजेंद्र सिंह जी। सबसे पहले डालते हैं अच्छे वाला फैट, इसको बोलते हैं अनसैचुरेट फैट। ये साइंटिफिक नाम है, आपको अगर याद रहता है, पढ़े लिखे लोगों को तो याद रह जाएगा, लेकिन गांव देहात से है शायद याद नहीं रहो, तो आपको नहीं समझ लीजिए कि अच्छा वाला और बुरा वाला, ये तो समझ में आता है। तो जो अच्छे वाले होते हैं ना, इसकी 2 कैटेगरी बांटते हैं, एक ओमेगा 3 ओमेगा 6, है ना। ये एक साइंटिफिक नाम है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको मोटा मोटी ये बता दूंगा कि ये तो खाना और ये नहीं खाना, ठीक है सीमा जी मुंबई से। तो ये जानना अपन को। तो जो अच्छे वाले फैट होते हैं इसको बोलते हैं अनसेचुरेट फैट। अब अनसेचुरेट फैट जो होता है ना, जिसमें ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 6 होता है, तो ये कैच में आप जब भी आप बाजार में कुछ भी खरीदने जाते हैं, तेल खरीदने जाए या चिप्स कुरकुरे कुछ भी XYZ खरीद रहे हैं आप, है ना, तो उसकी न्यूट्रिशन की बोर्ड में जाके पढ़ा करो। इंडिया में लेवल एक्ट लागू है, जो डाला गया वो लिखना पड़ता है, और लगभग 90-95% हम कह सकते हैं कि जानकारी सारी सही होती है। कुछ परसेंट कंपनियां जो होती हैं डालती कुछ है लिखती कुछ है, और पकड़े जाने पर मोटा जुर्माना भी होता है, वो एक अपना पार्ट है। तो आपने क्या देखना है, उस पर लिखा होगा मोनो अनसैचुरेट फैट कितना परसेंट है, या फिर लिखा होगा MUFA यानी मोनो अनसैचुरेट फैट, या पॉली अनसैचुरेट फैट यानी लिखा होगा PUFA। अगर ऐसा कुछ लिखा कितना परसेंट पे लिखा है तो ये सबसे बेस्ट है, आप ले लीजिए, ठीक है। ये आपको आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और दूसरा जो बेकार वाला फैट होते हैं, इसकी भी 2 कैटेगरी होती है। एक होता है सैचुरेट फैट होता है, जो हमारे एनिमल सोर्स से मिलता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और एक होता है ट्रांस फैट, जो सबसे डेंजर होता है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा हमारे खाने में यही जाता है। अब ट्रांस फैट डेंजर क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारी नसों को ब्लॉकेज करता है, लिवर को फैटी करता है, ना हार्ट अटैक के चांस बढ़ा देता है, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, वेरिकोज वेन, है ना, कैंसर, ये सारे के सारा बीमारियों का रिस्क जो बढ़ता है वो इसी ट्रांस फैट की वजह से बढ़ता है। सैचुरेट फैट भी काफी हद तक लिमिटेशन में खाओगे तो ठीक है, नहीं तो ये भी नुकसान करेगा। तो मीरा जी और ज्ञान मिली जी, काफी सारे लोग स्क्रीन पर नहीं है, प्रिया चौधरी जी, तो बेड वाले फैट में कौन कौन से आ गए बाबूजी? एक तो आ गया सैचुरेट फैट, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक होता है ट्रांस फैट, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको कि कौन सा सैचुरेट होता है कौन सा अनसैचुरेट होता है। तो अनसैचुरेट फैट जो होता है ना, जिसका सोर्स क्या होता है? प्लांट बेस्ड सोर्स। आप तो मोटा मोटा ये समझ लो कि जो तेल अपन खा रहे हैं उसका अगर सोर्स प्लांट से है, वनस्पतियों से है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। जो ऑयल हम खा रहे हैं उसका सोर्स अगर एनिमल फैट है तो वो फैट इतना अच्छा नहीं है, जिसके बारे में बात करेंगे अभी। और ट्रांस फैट कैसे बदलता बनता है, कैसे क्या चीज होती है उसको समझते हैं। तो पहले तो इसमें अच्छे वाले फैट और बुरे वाले फैट हम पहचान कर लेते हैं। तो पहले हम बुरे वाले फैट को लेते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सैचुरेट फैट। सोर्स क्या होता है लक्ष्मी जी इसका? एनिमल फैट बोलते हैं इसे, एनिमल सोर्स होते हैं, जानवरों से निकालने वाला जो भी ऑयल ऑयल आता है वो सारा का सारा सैचुरेट फैट में आता है। इसमें हमारा घी आ गया, हमारा मक्खन, दही, दूध, जितने भी चीजें जो हमारे निकालते हैं ना डेयरी प्रोडक्ट से, इस सारे के अंदर सैचुरेट फैट होता है। तो ये फैट जो होता है ना, ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। घी जो होता है अच्छा होता है सेहत के लिए अगर लिमिट में खाया जाए, और अगर लिमिट से ज्यादा खाया जाए तो प्रॉब्लम है। अब आप दवाई देते हो हमारे बड़े बुजुर्ग, क्या बोध कर रहे हो सर? हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहते थे दूध दही खाना और बढ़िया। अरे भैया, दूध दही खाना बड़े बुजुर्ग सही कहते थे, लेकिन आप आधा अधूरा ही ज्ञान ले रहे हो। बड़े बुजुर्गों की लाइफस्टाइल देखो, पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, हार्ड वर्क करते थे, खेतों में पसीना बहाते थे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैलोरी जब वो जगह ही ना बॉडी में, वो सारी की सारी जलाते थे, वो खर्च करते थे, ठीक है। खान पान देसी था, ऑर्गेनिक खाद खाद पानी दे, मतलब ऑर्गेनिक खेती होती थी, देसी अनाज थे, देसी खाद पानी देते थे। वो सारी लाइफस्टाइल पूरी पहले के जमाने में अच्छी थी। कुएं का खुला पानी था, आज टोटली डिफरेंट हो चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जैसा खाना खाओ। पहली बात तो ये देखो कि उत्पादन से 5 से 6 गुना ज्यादा दूध की खपत हो रही, कहां से आ रहा है? मोस्टली लोगों के घर में पैदा नहीं होता,
और घर में जब दे रहे हैं तो आप देखो खुद भी अपने खेतों में यूरिया डीएपी केमिकल बहुत कुछ डाल रहे हो, तो वो जहर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे शरीर में ही आ रहा है। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा फिल्टर हो क्या जाता है, लेकिन जहर तो जहर ही होता है, वो तो आएगा तो आएगा, है ना। तो कुल मिला के ये है कि कंज्यूम करने में समस्या नहीं है, आप काम क्या करते हो उस बात पे भी निर्भर करता है कि वो खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर खर्च कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, आप दूध भी खाएं, दही भी खाएं, घी भी खाएं। और खर्च नहीं कर रहे तो फिर समस्या होती है, फिर अपन को लिमिटेशन में करने की जरूरत है, हम काम क्या करते हैं। ठीक है, तो जो बैड फैट होते हैं उसको कैसे पहचाने। सबसे पहले तो जैसे सर्दियों में आती है, यानी 20 डिग्री टेम्परेचर में सीमा जी वो जम जाता है। अब आप देखिए कौन कौन सा तेल जमता है। सबसे पहले नारियल का तेल जम जाता है, ठीक है, अपना घी जम जाता है, ठीक है, जो और पाम ऑयल वगैरह मिलावट होती है ना, इनकी ये भी जम जाता है। क्योंकि जो भी बैड फैट होता है, पुष्पा मीना जी बैठ जाइए, पप्पू मीना जी बैठ जाइए, तो वो क्या करेगा 20 डिग्री टेम्परेचर में आते ही जम जाता है। तो वो फैट हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसको लिमिट में करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब सर्दियां आ गई उसमें जम जाएगा। दूसरा कैसे पहचाने कि ज्यादातर इसका सोर्स जो होता है ना एनिमल सोर्स होता है, जानवरों से निकला होता है। इसमें एक फैट अपवाद है जानवरों में, यानी कि जो फिश आती है हमारी मच्छी जो आती है ये भी एनिमल्स में आती है, लेकिन ये इससे जो निकालते हैं ना फैट ये ओमेगा 3 होता है, ये एक अपवाद के रूप में। इसके अलावा जितने भी फैट हम निकाल रहे हैं एनिमल सोर्स से वो ज्यादातर उसमें जो होता है ना सैचुरेट फैट होता है, बैड फैट होता है, उसको लिमिट में खाना चाहिए। अब अगर आप लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले लिवर फैटी होगा, कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ गया तो क्या होगा, नसों में ब्लॉकेज पैदा होगी, ब्लॉकेज पैदा होगी तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, कार्डियो प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आ सकता है, न्यूरो प्रॉब्लम, लकवा आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, एक्सवाइजेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है, क्योंकि नसों में अंदर से ब्लॉकेज पैदा हो जाती है। अब ज्यादा घी खा रहे हैं, ज्यादा तेल खा रहे हैं, खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे खर्च नहीं कर रहे, आपकी बॉडी इतना एक्टिव नहीं है इतना कैलोरी को खर्च कर, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, इस चीज को देखो। ठीक है, तो ये अपन देखा, ऐसे पहचान सकते हैं अपन। अभी खाखा से मिलेंगे, मोटा मोटी मैं आपको नाम बता देता हूँ। अब गांव देहात में नहीं समझ में आएगी कि सैचुरेट अनसैचुरेट क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि नारियल का तेल, इसको बहुत लिमिट मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। पाम ऑयल जो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अब पाम ऑयल डायरेक्ट नहीं खरीदते आप, पाम ऑयल सरसों के तेल या तिल के तेल जो भी आप बाजार से तेल लेके आते हो उसके साथ मिला के लेके आते हैं। ठीक है, जो डालडा खाते हैं अपन शादी ब्याह में लेके आते हैं ना, रिफाइंड ऑयल, वनस्पति घी, जो ये जितने भी चीज लेके आ रहे हैं शिवचरण जी, ये सारा का सारा जहर है। ठीक है, बाजार से ला रहे हैं, लेकिन बाजार में जो भी खाना पीना आप खाना जाते हैं, हम क्यों मना करते हैं बाजार का खाना पीना, क्योंकि बाजार वाला 100% आपको यही सब चीजों में तल के देता है वो चीजें। ठीक है, और ये सारी सारी चीजें प्रॉब्लम लाई हो गई, पनीर हो गया। ठीक है, और जो रेड मीट होता है, रेड मीट में कौन कौन सी जाती है, जैसे भेड़ का मांस हो गया, शुअर का मांस हो गया, ठीक है, और गो मांस हो गया, ये सारे सारे रेड मीट में आते हैं। इन सब के अंदर अनसैचुरेट फैट होता है, जो बैड वाला फैट होता है, इसे ज्यादा मात्रा में यूज करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा बैड फैट कौन सा होता है, ट्रांस फैट। अब ट्रांस फैट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ट्रांस फैट क्यों जरूरी बेकार है, क्योंकि आज की तारीख में हर घर में रिफाइंड ऑयल मिल जाता है, डायरेक्टली भी यूज कर रहे हैं और इनडायरेक्टली मैं बताऊंगा जो आपको हिडन फैट कहते हैं वो भी आप यूज कर रहे हैं। तो ट्रांस फैट क्यों खतरनाक होता है, ट्रांस फैट को जब बनाते हैं ना, यानी रिफाइंड ऑयल ये जब बनाते हैं तो इसको बहुत ज्यादा, मतलब एक वनस्पति से निकालते हैं, बहुत ज्यादा इसको हाई टेम्परेचर में हाइड्रोजन प्रक्रिया द्वारा इसको इतना गर्म किया जाता है, और गर्म करने से इसके अंदर जो सारे जो न्यूट्रिएंट थे ना वो मौजूद थे वो सारे खत्म हो जाते हैं, और फिर इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं इसकी स्मेल को खत्म करने के लिए, तब जाके ये तैयार होके आता है। तो इसमें क्या होता है, जो एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है उसका स्तर बढ़ जाता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से तेल आते हैं, रिफाइंड ऑयल, किसी भी प्रकार के रिफाइंड ऑयल, चाहे चंबल का हो, चाहे सोया का हो, चाहे राइस का हो, मूंगफली का हो, एक्स वाई जेड जो भी अपन रिफाइंड ऑयल लेके आ रहे हैं, शादी ब्याह में 100% आपने देखा होगा सोया का लेते हैं या मूंगफली का ले रहे हैं, है ना। राजस्थान में सोना सिक्का चलता है, बहुत सारी चीजें हैं राम निवास जी। तो रिफाइंड ऑयल जो है किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। पाम ऑयल जो बहुत ही सस्ता तो तेल होता है, बहुत ही घटिया तेल होता है, लेकिन इसको
किसी न किसी तेल के साथ मिला के बेचा जाता है, ये हमारे खाने के अंदर होता है। और डालडा घी खा रहे हैं हम, ठीक है, आजकल तो कर कम कर दिया, वो सबसे खतरनाक चीज है डालडा घी जो हम यूज कर रहे हैं। शादी पार्टियों का खाना जो बनता है सब कुछ इसी में बनता है, मार्केट में जो भी बनता है इसी से बनता है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली हो गया, हम घर में भी यूज कर रहे हैं। इनडायरेक्टली जो इसे बोलते हैं हिडन फैट, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन उनके अंदर भी ये ट्रांस फैट, सेचुरेट फैट या अनसेचुरेट फैट जो होता है, ओमेगा 9 वाला डेंजर फैट है ना, ये सेचुरेट फैट सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि पैकेज स्नैक्स हो गए, नमकीन, बिस्कुट्स, बेकरी आइटम, चिप्स, कुरकुरे, पेटीज, आइसक्रीम्स, ये सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं, लेकिन नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा और लेवल अभी से पढ़ते भी नहीं हम कि भाई इसमें क्या डाला गया क्या नहीं डाला। तो ये सारा चीजें बेकार होती हैं, नुकसान करती है। इसके अलावा ज्यादातर लोगों का, ऑफिस वालों का, खासतौर मेल्स का, ऑफिस में पार्टी करनी हो, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी हो, तो अपन पार्टी देते तो क्या मंगाते हैं, कचौड़ी समोसा, या सुबह सुबह का नाश्ता ज्यादातर यही होता है। तो उसमें जो तल रहे होते हैं ना, 100% रिफाइंड ऑयल होगा। आप देखना किसी भी हलवाई की दुकान पे जाके, ये कुछ लोग हैं हलवाई का जो काम करते हैं, 100% रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं वो। और उसको बार बार गर्म करने से वो रिफाइंड ऑयल के अंदर वो बिल्कुल कार्सिनोजेनम हो जाता है, यानी कैंसर कारक चीजें पैदा हो जाती है, कोयले की तरह तल देते हैं, ठीक है। तो वो नुकसान कर रहा है हमारे को। तो जितने भी हमारे को जंक फूड, फास्ट फूड जो खा रहे हैं ना, एक तो इसमें रिफाइंड ऑयल मिल रहा है, मैदा मिल रही है इसके अंदर, और इसमें कोई विटामिन मिनरल्स नहीं होता, प्रोसेस फूड होता है, पूरा डेड खाना है, मर्द खाना है, बस जीभ का स्वाद के लिए हम इनको कंज्यूम कर रहे होते हैं। और इसी वजह से हमारी सेहत खराब होती है, क्योंकि बॉडी को जो चाहिए था वो नहीं दिया, जीभ के स्वाद के वशीभूत होके, यानी जीभ का कंट्रोल नहीं था। इस वजह से हमने वो सारी चीजों को रोजमर्रा में आए दिन वही सब चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी सेहत बिगड़ रही है। तो नमकीन, बिस्कुट्स का, ये सब चीजों के अंदर है ना, ये सबसे खतरनाक वाला ऑयल, तेल पाया जाता है, रिफाइंड ऑयल, ठीक है। अब ये ज्यादा अगर बॉडी में जाएगा तो ब्लॉकेज पैदा कर देगा, हार्ट अटैक का, लिवर फैटी होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा इन्हीं वजह से होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं गांव देहात से हैं, नहीं पता होता। अब जैसे आपने टीवी का ऐड देखा होगा बहुत पहले, अभी भी आता होगा पता नहीं, मुझे टीवी देखे काफी दिन हो गए। उसमें एक पार्क में दो दंपति थे, काफी एजेड ओल्ड पर्सन थे, जाते हैं, लेकिन जो मेल जो पर्सन था वो दंपति में से, वो बेचारा थक जाता है। अब थकने के बाद में क्या होता है कि भैया उसकी जो मैडम है उसको फिर रिफाइंड ऑयल में पूरी तल के दे दी, और फिर बढ़िया बढ़िया वो करता। कहने का मतलब है कि उन्होंने इस तरीके से प्रमोट किया कि रिफाइंड ऑयल हार्ट की सेहत के लिए अच्छा है। दुनिया में आज तक कोई भी स्टडी ये नहीं कहती कि रिफाइंड ऑयल सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। ये सच है कि वो खाने को लाजवाब बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है। आप दो फालतू सब्जी भी एक कटोरी फालतू खाएंगे, रोटी भी एक आध फालतू खाएंगे, ये 100% फैक्ट है। और अपन टेस्ट को भी प्रायोरिटी पर रखते हैं, लेकिन सेहत के नजरिए से देखेगा तो सबसे खतरनाक स्लो पॉइजन अगर कोई है तो रिफाइंड ऑयल हमारे खाने में जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं है। आपने देखा वो सौरव गांगुली जी पहले किसी पर्टिकुलर ब्रांड का वो करते थे, प्रचार करते थे वो, और जब वो खुद को हार्ट अटैक आया तो उस पूरी ब्रांड के शेयर एक दिन में मार्केट में डाउन हो गए, है ना। तो आप समझो जितने भी आप लोग जिनको भी फॉलो कर रहे हैं आरती जी, वो सारे के सारे अपना बिजनेस कर रहे हैं। सेहत आप ही की है, आपको स्टडी बेस पे ही सारी चीज देखनी है। सरोज जी स्क्रीन पे नहीं है, किलंदा जी, मन्नू जी, भाई अगर अच्छा नहीं लग रहा तो लीव कर लीजिए, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन ऐसे ना करो कि भाई स्क्रीन पे नहीं हो, पीछे वीडियो ऑफ करके बैठे हो, लीव कर लीजिए। परेशान किस लिए हो रहे हो, आपकी अपनी सेहत है, आपको चिंता होनी चाहिए ना। लेकिन ज्वाइन कर रहे हो तो फिर तसल्ली से ज्वाइन करो कि कुछ चीज बता रहे जा रहे हैं, ये आपकी जिंदगी भर काम आने की चीज होती है, और आप सीरियस ले ही नहीं रहे हो। जब आप ही सीरियस नहीं तो फिर फायदा नहीं है। देखो ये सीरियस लोगों का काम होता है, हेल्थ अच्छी जब भी होती है जब सीरियस होते हैं, अपने लिए होना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा किस मात्रा में, किसी बैड फैट के अंदर। अब जाते हैं अच्छे वाले फैट के अंदर, कौन सा खाना चाहिए। अच्छे वाले फैट में दो कैटेगरी होती है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये साइंटिफिक नाम है, आपको डिटेल में नहीं जानना, आपको मोटा मोटी मैं बता दूंगा कि कौन सा तेल खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो अनसैचुरेटेड फैट का जो सोर्स होता है ना, टोटली प्लांट बेस्ड होता है, यानी कि प्लांट्स के माध्यम से जो ऑयल निकालते हैं वो सारा सारा अच्छा होता है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, एनिमल सोर्स में एक फिश ऑयल जो था ना, वो एक अपवाद के तौर में होता है, वो है अपवाद है उसमें। बाकी एनिमल सोर्स इतना अच्छा नहीं होता हमारी सेहत के लिए जितना हमारा प्लांट बेस्ड सोर्स होता है। अब इसके क्या क्या आप कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तो ये जो है ना, इसका सोर्स जो होता है प्लांट से निकला होगा। जैसे सरसों से सरसों का तेल निकला, तिल से तिल का तेल निकला,
तो ये जो सरसों का, तिल का, है ना, और कैनोला, ये जितने भी हमारे प्लांट बेस्ड सोर्स होते हैं, ये सारे के सारे तेल जो होते हैं ना अच्छे होते हैं। एवोकाडो हो गया, मूंगफली हो गई, ये प्लांट सोर्सेज होते हैं। लेकिन हर तेल में जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का जो रेशो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। किस ऑयल को कितनी मात्रा में आप कंज्यूम कर सकते हैं, कौन सा ज्यादा सेफ है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो ये बात पता चल गई भाई प्लांट बेस्ड सोर्स है। दूसरा कि ये बॉडी मतलब रूम टेम्परेचर में आके जमेगा नहीं, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जैसे सर्दी आ गई, सरसों का तेल, तिल का तेल को किसी ने जमते हुए देखा है क्या? नहीं जमता, लेकिन जमता भी है भैया। अगर सीमा जी सरसों के तेल में पाम ऑयल अगर मिला है, जो घटिया होता है, जो कि मार्केट से लेके आते हैं ना बोतल, किसी भी ब्रांड की ले आओ आप, मैं आपको लास्ट में कुछ वीडियो दिखाऊंगा, आप देखोगे कि भैया हर किसी ब्रांड की जो है उसमें मिलावट होती है। ऐसा नहीं है कि भाई अपन पैसा भी मोटा दे के आए और चीज भी नकली लिया है मिलावटखोरी की। तो आज जो भी लोग मार्केट से तेल लेके आते हैं, यानी कि गांव से, तो क्या होता है गांव में तो कच्ची कहानी भी जाके अपने मेल में जाके निकलवा के लाते हैं आंखों के सामने, वो तो ठीक है। पहली बात तो स्मेल से ही पता चल जाती है कि भाई ये सरसों का तेल जो है ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन फिर भी बाजार से लेके आते हैं, तो उसमें कैसे पता करेंगे? आप उसको फ्रीजर में रख दो, 1 लीटर की बोतल होगी, उसको फ्रीजर में रख दो 2-4 घंटे के लिए। अब आप देखो अगर वो जम जाता है तो वो घटिया पाम ऑयल मिला होता है आपके सरसों के तेल में। और अगर वो नहीं जमा तो समझ लीजिए आपका सरसों का तेल शुद्ध है। ठीक है, जमता वही है जिसके अंदर घटिया चीज मिला होती है, यानी सैचुरेट फैट होगा ना, जो बैड फैट होता है वही जमेगा, और अच्छा वाला फैट नहीं जमता है। ठीक है, तो ये हमारे को पता चल सकता है। और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे दिमाग के लिए, कंप्लीट बॉडी के लिए, जिसके लिए हमारी बॉडी बनी है, जो हमारी बॉडी की जरूरत है, वो यही फैट होते हैं जो सैचुरेट अनसैचुरेट फैट की कैटेगरी में आता है। इसका सोर्स होता है प्लांट बेस्ड सोर्स। अब इसे कैसे पहचानेंगे हम? जैसे मैं आपको शुरुआत में बताया था कि इसको ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कैटेगरी में बांटते हैं। साइंटिफिक अगर बात करें तो मोनो अनसैचुरेट फैट और पॉली अनसैचुरेट फैट। तो मोनो अनसैचुरेट फैट जैसे इसका सोर्स क्या होता है? ऑलिव ऑयल, इसे जैतून का तेल बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा वाला होता है। मूंगफली का तेल अच्छा होता है लेकिन लिमिट में खाना होता है इसको। बादाम का तेल खा सकते हैं, बहुत फायदेमंद चीज है ना। एवोकाडो होता है, ये गांव देहात में नहीं पता कि एक फल मिलता है एवोकाडो, एक फल आता है, शहरों में मिल जाता है, काफी कॉस्टली आता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फाइबर भरपूर मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छा पावरफुल फल है ये, और काफी कॉस्टली भी आता है। तो ये हमारे पास होता है मोनोअनसैचुरेटेड फैट में। अब पॉलीअनसैचुरेटेड फैट के लिए ये भी अच्छा होता है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया, प्लांट सोर्स है, अच्छा है ये भी। और सोयाबीन के अंदर भी पाया जाता है। मक्का का तेल हो गया, अखरोट जो होता है इसके अंदर पाया जाता है। अपनी जो मच्छी से निकालते हैं फिश ऑयल जो होता है उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों पाए जाते हैं। अलसी हो गया, अपना अलसी जो यूज करते हैं, चिया सीड है ना। तो ये जितने भी हमारे प्लांट बेस्ड सोर्स है, ये सारे के सारे अच्छे हैं, ये अपनी डाइट में रेगुलर यूज करना चाहिए। आपको डेली के कम से कम 50 से 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स यूज करना है। वेट लॉस जर्नी में काजू यूज नहीं करना और मूंगफली यूज नहीं करना। ठीक है, और वेट गेन करने वालों को काजू और मूंगफली 100% यूज करना है। बाकी आप सारे हरे अखरोट हो गई, बादाम हो गई, बादाम को भिगो के यूज करना है। तो ये सारे डाल दिया अपन ने, इसमें थोड़े से अपन अलसी, चिया सीड, सारी चीज मिक्स करके अपन उसको ड्राई फ्रूट्स को रेगुलर यूज कर सकते हैं। इसमें अपन को फाइबर मिल जाता है, कुछ बहुत जरूरी विटामिन मिल जाते हैं, और सबसे अच्छा ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड अपन को मिल जाता है। ठीक है, तो अब इनका सोर्स क्या कहाँ मिलेगा? तो सोर्स अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे मेवे होते हैं, मेवे और सीड्स होते हैं, बीज होते हैं हमारे, किस किस से मिलता है? जैसे बादाम हो गया, बादाम के अंदर मिल जाता है अखरोट, मूंगफली, काजू, अलसी, चिया सीड, सूरजमुखी का तेल हो गया अपना, और कद्दू का बीज हो गया। ये सारे के सारे अच्छे सोर्स होते हैं जो कि हमारे मेवों के अंदर आते हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर आते हैं। तो ये हम ले सकते हैं। बस 2 ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने वेट लॉस को। कौन कौन से मनोज देवी जी? काजू और मूंगफली। वेट गेन करने वालों को 100% लेना, जिनको वजन बढ़ाना है। ठीक है, कम करना है उनको ये नहीं लेना, बाकी ले सकते हैं। इसके अलावा तेल कौन कौन से आते हैं अपने इसमें? ऑलिव ऑयल का तेल बहुत अच्छा होता है, जिसको जैतून का तेल बोलते हैं। लेकिन दो मार्केट में 2 तरीके के मिलते हैं, एक रिफाइंड वर्जन में मिलता है, वो नहीं खाना अपन को। जो नेचुरल सोर्स से निकाला गया ऑलिव ऑयल है वो लेना है अपन को। सरसों का तेल जो सबसे बेस्ट है, हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से यूज करते आ रहे हैं। बस इसमें मिलावट का पता करना है। अगर आपने मील में निकाल के लाया तो डेफिनेटली अच्छा ही है वो, लेकिन अगर उसमें मिलावट की गई है तो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, सूरजमुखी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का हो गया, ये सारे सारे तेल जो होते हैं ना अच्छे होते हैं। लेकिन कभी भी तेल को एक जैसा तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको रोटेट बाइट करना चाहिए।
या फिर मिक्स करके रख सकते हैं आप। तिल का तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल हो गया, थोड़ा सा सूरजमुखी का ले लिया, मिक्स कर दिया, या फिर एक महीना अपन ने ये यूज कर लिया, अगले महीने दूसरा यूज कर लिया, फर्स्ट मंथ तीसरा यूज कर लिया। इस तरीके से भी आप रोटेट वाइज कर सकते हैं ना। अब कुछ सी फूड्स होते हैं, यानी सी फूड्स का मतलब होता है कि जो समुद्र से जो निकाले हुए जानवर होते हैं ना, उनसे। अब ये एनिमल सोर्स में आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये ओमेगा 3 उनसे होता बना है, अच्छा लेंगे। वाला फैट होता है। मैंने बताया था आपको एनिमल सोर्स में कि एक अपवाद है सी फूड्स। अब सी फूड्स में जो मच्छियां, झींगा, बहुत सारी चीजें आती हैं ना, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो इसके लीवर से निकालते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम तो नॉन वेज नहीं खाते। मैं आपको इसको रात थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्यों जरूरी है। तो जो मच्छियां हैं, किन किसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है अच्छे से, जैसे सालमन, टुंडा, सार्डिया, इनके अंदर भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अब ओमेगा 3 साइंस क्या कहती है कि हमारा जो प्लांट बेस्ड सोर्स होता है उसमें एएलएफ फॉर्म में पाया जाता है ना। और एएलएफ फॉर्म में, एएलएफ फॉर्म एक फैटिक एसिड है, और उस फॉर्म के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करती, ठीक है। और हमारी बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए डीएचआर ईपीएम में पाई जाता है, जिसका पूरा 100% सोर्स नॉन बेस्ड सोर्स से होता है। अब आप देखो, आप किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे, आपकी मनसा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम इसको ऐसे समझते हैं, काफी लोग नॉन मतलब फिश ऑयल जब हम ओमेगा 3 लेते हैं तो सोचते हैं कि भाई मुझे मच्छी खिला रहे हो भैया, मैं तो नहीं खाऊं, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाय द वे मैं बता दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि लाइफ में कभी न कभी तो आप बीमार पड़े हो, कोई न कोई कैप्सूल वगैरह आपने जरूर लिया, मेडिसिन लिया, तो बहुत सारी चीजों के अंदर ये चीजें मिली होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन हम बिल्कुल साफ बता के चलते हैं, हाँ जिस दिन उपवास हो आपका, उस दिन इन चीजों को नहीं यूज करना चाहिए। जो रेड डॉट की वाली होती है ना, तीन चीजें हमारे पास, स्किन बूस्टर, ओमेगा 3 और जॉइंट सपोर्ट। तो जब जिस दिन उपवास होता है उस दिन इन चीजों को यूज मत करो, अदरवाइज आपकी मनसा में कोई खराबी नहीं है। जैसे कि डॉक्टर अपना कर्म करता है कि भाई मैं अपना बेस्ट देता हूँ, मेरा कर्म है, किसी का ऑपरेशन कर रहा है, किसी को चीर रहा है, किसी को क्या कर रहा है, उस दौरान वो मर जाता है तो डॉक्टर ने हत्या नहीं करी, उसने सिर्फ अपना काम किया है। उसकी इंटेंशन अच्छी थी, आपकी इंटेंशन अच्छी है कि भाई मुझे एक शरीर को स्वस्थ बनाना है, तो उसके लिए मुझे फैटिक एसिड जरूरी है, और मेरी बॉडी को ईपी और डीएचए लगता है, उसका सोर्स सिर्फ यही है, और कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में। जो लोग बोलते हैं प्लांट बेस्ड सोर्स में आपको मिल जाता है, प्लांट बेस्ड सोर्स में ओमेगा 3 होता है, लेकिन आप पढ़ना उसमें एएलएफ फॉर्म में होता है, एएलएफ फॉर्म में बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है डीएचआर ईपीएम में, और उसकी सक्सेस दर मात्र 5 से 10% से ज्यादा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खाना नहीं है, खाना है, वो सारी और भी बहुत सारी चीजें मिलती है अपन को, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य सोर्स मिल जाते हैं, जैसे एवोकाडो हो गया, सोया टोफू हो गया, इनके अंदर भी हमें जो है ना अनसेचुरेट फैट मिल जाती है, ये अपन यूज कर सकते हैं, उर्मिला जी, अपने डाइट में होना चाहिए। अब आते हैं किसको कितना फैट यूज करना चाहिए, कौन सा, ठीक है, ये भी अपने आप में सर्च है। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फिलोसफी के अकॉर्डिंग 30% हमारे डाइट में होना चाहिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब उसमें से जो एनिमल सोर्स वाला जो फैट होता है, जिसमें मैं आपको अलाउ करता हूँ वहां से शर्मा जी, इसमें अपन दूध, दही, घी वगैरह यूज कर रहे हैं, ये आप पूरी दिन भर में 10% से ज्यादा यूज ना करें, ठीक है। घी लगा ले, रोटी चुपड़ने में कोई समस्या नहीं है। समस्या जब होती है जब दाल में ऊपर से डाल के खाते, बना के डालते हैं, तब प्रॉब्लम होती है, फिर काम कुछ ऐसा है नहीं हमारा, तब समस्या होती है। तो आप 10% एनिमल सोर्स से निकाला हुआ फैट यूज कर सकते हैं, लेकिन वेट लॉस जर्नी में अभी आपको नहीं लेनी, क्योंकि हमने आपकी डाइट से कैलोरीज को कम कर रखा है, क्योंकि वजन कम करना है अपन को। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, इस वजह से, ठीक है। और जो ट्रांस फैट होता है, ये आप मात्र 1% यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल से बनी हुई चीजें, नमकीन, बिस्कुट, बेकरी आइटम, अब हमारा साला उल्टा है, हम सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं, ट्रांस फैट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी फॉर्म में। तो ये इस चीज को बंद करना है। ये 1% अलाउ है, 1% कब अलाउ है रुमला जी, जब किसी का बर्थडे आ गया, कभी किसी की शादी आ गई, साल 6 महीने में कभी कभार आती है, कोई बात नहीं, दबा के खा के आओ, एकदम जहर खाने से कोई बीमार थोड़ी ना हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोजमर्रा में अगर ये चीज हम खा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली हमारा लिवर फैटी होता है। नॉन एल्कोहलिक लिवर फैटी आज की तारीख में सबसे ज्यादा हो रखा है, आप जांच करा के देख लो। हर आदमी जिसकी बॉडी में 10 किलो वजन फालतू है, लिवर फैटी मिलेगा। जिसका विस्लर फैट 11 से ज्यादा है, 100% लिवर फैटी मिलेगा, जांच करा के देख लो। तो ये कहां से आ रहा है, क्योंकि हमारे खाने के अंदर जो खा रहे थे ना, पोषक जो जा रहे थे, वो ठीक नहीं थे,
ठीक है। और बाकी का सब जितना भी मिलेगा वो अनसैचुरेट फैट होना चाहिए। तो जब भी मार्केट में कोई भी ऑयल लेके जाते हो, कोई भी खाने पीने की चीज लाते हो, उसको पढ़ो कि इसमें ट्रांस फैट कितना है। अगर जीरो है, वेरी गुड। इसमें मोनो अनसैचुरेट फैट, इसमें MUFA लिखा होगा या PUFA यानी पॉली अनसैचुरेट फैट लिखा होगा, कितना है ले लीजिए। सैचुरेट फैट कितना है, 10% तक अलाउड है। अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा है तो फिर थोड़ा अवॉइड करें। तो आपको पढ़ोगे तो समझ में आएगी चीज में एक्चुअली क्या 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 खा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ले सकते हैं। अब अगर हमारे खाने के अंदर ट्रांस फैट या ओमेगा 9 वाला जो फैट है, रिफाइंड ऑयल है ना, जो ज्यादा जा रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो सकती हैं। अब आप समझिए, आपके पीछे की हिस्ट्री समझाता हूं मैं। आप ओवरवेट क्यों हुए, मोटापा एक सबसे बड़ी समस्या क्यों पैदा होती है, क्योंकि खाने में कैलोरी बहुत ज्यादा जा रही थी, और सबसे ज्यादा कैलोरी हमें फैट के फॉर्म में होती है। कार्ब्स खा रहे हैं हम, रोटियां रोटियां सब्जी चावल, यही हमारे खाने में मोस्टली पार्ट यही होता है, और वो भी सिंपल कार्ब्स होता है। प्रोसेस फूड वो ज्यादा खाते हैं। सिंपल सा समझाता हूं मैं आपको कि जो खाना नेचर ने हमें खाने के लिए दिया है, उस फॉर्म में अगर हम खा रहे हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। और जो खाना इंसान ने अपने लिए बनाया प्रोसेस करके, वो खाना बस पेट भर रहा है, पोषण उसमें खत्म हो जाते हैं। तो हमें ज्यादातर नेचर ने यूज चीज दी है ना, वो ज्यादा इन्हें खाना है। अब ट्रांस फैट अगर हमारे खाने में ज्यादा जा रहा है राम निवास जी, तो क्या होगा, मोटापा होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा, बीपी का खतरा बढ़ जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, फैटी लिवर होना, स्ट्रोक, हार्ट, है ना, कैंसर का खतरा, खासतौर कोनल कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर का जो रिस्क होता है, वो ट्रांस फैट हमारे खाने में ज्यादा जाने की वजह से होता है। तो जब भी कोई हलवाई की दुकान पे जाते हो, कचौड़ी समोसा कुछ भी खाना है, एक बार उस तेल पे नजर जरूर डालना। तो तेल जो है ना, बिल्कुल काले कोयले की तरह हो गया, चेंज भी नहीं किया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, खाने में दिक्कत नहीं थी, खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन वहां प्रॉब्लम है कि वो जहर हमारी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अपन को नहीं खाना होता है। अब कुछ ऑयल है जिनके बारे में मैं बताऊंगा कि उसमें कौन सा अच्छा वाला फैट कितनी मात्रा में है, गंदा वाला फैट कितनी मात्रा में। सबसे बढ़िया सरसों का तेल आप यूज करें, लेकिन वो कच्ची घानी का होना, मतलब आंखों के सामने निकलवाया होना चाहिए, मिलावटखोरी वाला नहीं होना चाहिए। इसमें सैचुरेट फैट जो बैड फैट की कैटेगरी में आता है ना, वो मात्र 7% है, ठीक है। 100% कोई फैट नहीं होता, लेकिन बहुत कम है इसके अंदर। मोनोअनसैचुरेटेड फैट 60% है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट 21% है, ओमेगा 3 इसके अंदर अच्छा खासा होता है। ये हमारे दिल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। सरसों का तेल शुद्ध वाला आप खाएं अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। एक महीना ये यूज कर लिया, अगले महीना ऑलिव ऑयल यूज कर लिया, जैतून का तेल। इसके अंदर भी जो बैड वाला फैट होता है, सैचुरेट फैट, 14% होता है, ठीक है। और मोनो अनसैचुरेट फैट इसके अंदर 73% होता है, पोलो अनसैचुरेट फैट जो होता है इसमें 11% होता है। तो ये भी अच्छा होता है, हमारे दिल के लिए अच्छा होता है, वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत फायदेमंद चीज होती है। तो ये भी अपनी डाइट में अपन ऐड कर सकते हैं। सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी का ऑयल, काफी लोग यूज भी करते हैं। सैचुरेट फैट इसके अंदर जो होता है ना, 10% होता है बैड फैट। मोनो अनसैचुरेट फैट 20% होता है, लेकिन पोलो अनसैचुरेट फैट इसके अंदर ओमेगा 6 जो होता है 66% होता है, काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये भी अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओमेगा 6 का अनुपात ज्यादा है। तो इस वजह से इस फैट को थोड़ा सा अपन जो है कम ही लिमिट मात्रा में यूज करना चाहिए, सूरजमुखी का ऑयल को। मिक्स करके खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। मेजर रोल आपने ऑलिव ऑयल का, सरसों का तेल का रखो, थोड़ा हाफ इसका डाल सकते हैं अपन। फिर आते हैं सोयाबीन का ऑयल। अब सोयाबीन जो तेल होता है, इसमें सैचुरेट फैट जो होता है हमारा 16% होता है, ठीक है। यानी बैड फैट जो होता है 16% होता है, और मोनो अनसैचुरेट फैट जो होता है 24% होता है। और पॉली अनसैचुरेट फैट यानी ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो होता है 58% होता है। ये भी अच्छा होता है, लेकिन लिमिट मात्रा में। तो आप मिक्स करते हैं, तो यानी कि आपने मान लीजिए 250 ग्राम आपने सरसों का तेल, 250 ग्राम आपने जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल का ले लिया, तो इनका आप 100 ग्राम 150 ग्राम के अनुपात में ही डालें, ठीक है। मिक्स करके भी आप उसको यूज कर सकते हैं। नारियल का तेल जो ज्यादातर अपन यूज करते हैं, साउथ इंडिया में ज्यादा यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो होता है ना सैचुरेट फैट, बैड फैट 82% होता है। आपने देखा होगा सर्दी आती है नारियल तेल जम जाता है। हालांकि हम खाते नहीं है, हमारे तो शरीर में, बॉडी में लगाते हैं, बॉडी में लगाने की कोई समस्या नहीं है। मोनो अनसैचुरेट फैट जो होता है इसमें वो 6% होता है, पॉली अनसैचुरेट फैट मात्र 2% होता है। तो यानी इसके अंदर बैड फैट बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। आते हैं घी पे, आ जाते हैं। अब घी के अंदर भी जो सैचुरेट फैट होता है वो 62% होता है। घी भी जम जाता है सर्दी में आते ही,
ठीक है। तो घी रोटी में चौपड़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको और तरीके से अपन डाल डाल के खा रहे हैं ना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लॉकेज पैदा ही करेगा। दूसरा काम हमारा स्मार्ट है। अभी 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी होती है, जितना पॉसिबल हो सकता है अपन को डाइट से कैलोरीज को कट करना है। अब इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो आप? सबसे पहले सबसे बढ़िया वाले ऑयल रसोई में कौन कौन से होते हैं, याद रखो, सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल, दो तेल है सबसे बेस्ट है। ये इन दोनों ऑयल को आप रोटेट करके भी ले सकते हो। थोड़ा बैलेंस मात्रा में कभी कभार यूज कर रहे हैं, सनफ्लावर हो गया और सोयाबीन का बैलेंस, बहुत थोड़ी मात्रा में यूज इनको भी कर सकते हैं। और बहुत सीमित मात्रा में, ना के बराबर, कोकोनट ऑयल और घी यूज करना चाहिए। इनके अंदर सैचुरेट फैट, बैड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। तो समझ में आ गई ये कौन कौन से यूज कर सकते हैं अपन। अब आते हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसके जो बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है, उसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। बाकी लोग अपना शेक रेडी करके, और जिनका रेडी हो गया रेजेंट करके आगे आ जाए। अब ओमेगा 3 के दो सोर्स होते हैं, एक होता है प्लांट सोर्स और एक होता है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में जिसमें हमारे सी फूड्स आइटम आ जाते हैं, यानी समुद्री जीव, जितने भी समुद्री जीव होते हैं ना, उन सब के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और वो एक नॉन वेज सोर्स हो गया, जिसके बारे में रेड डॉट कहते हैं, अपन नहीं खा भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और एक होता है प्लांट बेस्ड सोर्स। तो प्लांट बेस्ड सोर्स में अल्फा लिनो एसिड जो होता है, यानी एएलए होता है, ये पाया जाता है। अब किस किस्म में पाया जाता है, जैसे अलसी के अंदर हो गया, सिया सीड में हो गया, अखरोट में हो गया, सरसों का तेल, कैनोला ऑयल, है ना, सोया हो गया, सोया प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, इनके अंदर ये पाया जाता है ओमेगा 3 फैटिक एसिड। लेकिन ओमेगा 3 फैटिक एसिड मैं पहले भी बता चुका था आपको, लेकिन और डिटेल में समझाता हूँ। बॉडी में लगता है ईपीए और डीएचए, ठीक है। अब अपना ओमेगा 3 देखेंगे, जो कैप्सूल खा रहे हैं इसमें ईपीए डीएचए लिखा होता है इसके अंदर टोटली। तो जो एएलए फॉर्म में को एएलए फॉर्म में जो होता है, यानी कि हमारा जो अल्फा लेनोलेनिक एसिड है, इसको ईपीए में और डीएचए में अगर कन्वर्ट होना है तो कन्वर्शन रेट बहुत कम है। यानी कि ईपीए में कन्वर्ट होगा तो मिला कितना होगा, 5 से 10% ही कन्वर्ट होता है एएलए फॉर्म से। और डीएचए में कन्वर्ट होगा तो 2 से 5% ही कन्वर्ट रेट है ना। तो ये हेल्दी तो है, खाना भी चाहिए आपको, लेकिन ये सोच के खा रहे हैं कि भाई मेरी तो पूरी रिक्वायरमेंट इसी से पूरी हो जाएगी। अब आप देखोगे हमारे जितने भी सीनियर कोच हैं, सारे दो 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 सुबह ओमेगा 3, दो शाम को लेते हैं। यानी हमारी फैट की रिक्वायरमेंट जितनी है, उसका मेजर रोल हम अनसैचुरेट फैट यानी गुड फैट ओमेगा 3 से पूरा करते हैं। घर में सरसों का तेल यूज करते हैं, लेकिन लिमिट में करते हैं। गांव से निकाल के, मतलब अच्छा ओरिजिनल तेल है वो, मिलावट वाला नहीं है, वो भी लिमिट में यूज करते हैं। घी यूज करते हैं सिर्फ रोटियों को चुपड़ने के लिए, वो नहीं है कि भर भर के वो उस तरीके से यूज करा। तो यानी कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है सुनीता जी, मेजर रोल किसको करना है अपन को, ओमेगा 3 से, यानी अनसैचुरेट फैट से पूरा करना है। सैचुरेट फैट से पूरा करोगे तो फिर आप धीरे धीरे मोटे होने लग जाओगे। अनसैचुरेट फैट आपकी बॉडी में जाएगा तो कभी मोटापा नहीं देगा, वो फायदेमंद देगा, ठीक है। तो ये ड्राई फ्रूट्स जो होता है, और बाय द वे मैं आपको एक चीज और बता दूं, सिर्फ अखरोट के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है, बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना, उसमें ज्यादातर मात्रा ओमेगा 6 की पाई जाती है। तो वैसे वो है भी नहीं। अब हमारे जो समुद्री जीव से जो निकालते हैं ओमेगा 3, जिसमें ईपी और डीएचए होता है, ये ही हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है। अब ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन इसमें, लेकिन अपन इसके बेनिफिट जरूर सुनेंगे। बेनिफिट क्यों जरूरी है ओमेगा 3 के, लास्ट में कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। यानी कि अगर एक दिल एक ऐसा ऑर्गन है, एक हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो लाइफ टाइम तक काम करता है बिना रुके। जिस दिन रुक गया उस दिन आप जिंदगी से रुसवा हो जाओगे। आप देखोगे आए दिन देखते हैं किसी न किसी को हार्ट अटैक आ गया, क्यों आता है? क्योंकि खाने में ट्रांस फैट बहुत खा रहे हैं हम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता भी नहीं चलता। आज के देखोगे बच्चों की लाइफ स्टाइल, छोटे छोटे 2-2 5-5 साल के बच्चों को चिप्स के पैकेट ला के दे रहे हैं, कुरकुरे के पैकेट ला के दे रहे हैं। अब उसमें ट्रांस फैट 100% ट्रांस फैट है, वो जाके आर्टरीज को ब्लॉकेज करता है, बच्चों की ग्रोथ खांसी होगी, है ना। तो बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, बड़ों को भी आ रहे हैं। तो दिल की सेहत के लिए क्यों? क्योंकि एलडीएल जो होता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, और ट्राइग्लिसराइड लेवल, टीजी की मात्रा बढ़ जाती है। तो उससे हमारे ब्लड में कहते हैं ना, खून गाढ़ा हो गया, शिवचरण जी, खून गाढ़ा हो गया, ब्लॉकेज बनने लग गई।
क्योंकि हम ट्रांस फैट खा रहे थे। तो ओमेगा 3 जब खाएंगे तो उसका स्तर को कम करने लग जाता है और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है एचडीएल वो बढ़ने लग जाता है, बीपी कंट्रोल में हो जाता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा ये कम होने लग जाता है ओमेगा 3 खाने से। ठीक है, इसके अलावा हमारा दिमाग के लिए और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यादाश्त को तेज करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी यानी दिमाग की बीमारियों को कम करने में हेल्प करता है, मदद करता है। बच्चों में दिमागी बीमारी आती है, बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, मतलब सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है, सुनते नहीं है ना, तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। और हमारे जो बुजुर्ग पर्सन होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उसके अंदर जो ब्रेन की बीमारी होती है, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत सारी बीमारियां होती है ब्रेन की, उन सभी चीजों में फायदेमंद होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसलिए हम 2 सुबह 2 शाम को खाते हैं। आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है, हमारे जो रेटिना होता है उसको मजबूत करता है, मोतियाबिंद वगैरह कभी लाइफ में नहीं होगा, आंखों में जो ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या होती है वो कभी भी नहीं होगी। एज रिलेटेड जो मैकुलर जो बीमारियां होती है हाँ। आंखों संबंधित, वो भी हमारी बॉडी में नहीं होगी। तो ये प्रॉपर हमारे ओमेगा 3 अगर आप प्रॉपर डाइट में लेंगे तो आपकी आंखों की सेहत भी अच्छी रहती है। इसके अलावा जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिनके घुटनों में गैप आ गया, कट कट की आवाज आती है, लुब्रिकेशन खत्म हो गया है ना, सूजन आ जाती है बॉडी के अंदर, इंटरनल सूजन भी आ जाती है और बाहरी सूजन। इंटरनल सूजन दिखाई नहीं देगी आपको और बाहरी सूजन आपको दिखाई देगी, है ना। तो ये इंफ्लेमेशन को कम करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जोड़ों के दर्द होता है उसमें जो लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है उसको बनाने में भी हेल्प करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ठीक है, हार्मोन्स बनाता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। अब जिनका वैली फैट अगर 11 12 13 से ज्यादा है उनको 100% ओमेगा 3 लेना चाहिए। और दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे हार्मोन्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मेल फीमेल हार्मोन्स है, विटामिन को लगाने में हेल्प करता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, है ना। और थायराइड फंक्शन, जिनका थायराइड डिस्टर्ब है उनको 100% ओमेगा 3 ऐड करना चाहिए। महिलाओं में अपना मेंस्ट्रुअल सर्कल डिस्टर्ब हो रखा है, महीना टाइम से नहीं आता, छड़ के आता है, कम आ रहा है, तो इसका मतलब हार्मोन अनबैलेंस है, तो उस कंडीशन में अपन को ओमेगा 3 ऐड करना चाहिए, उसको बैलेंस करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी की समस्या होती है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में डायबिटीज पेशेंट को 100% ये ऐड ऑन करना चाहिए। ठीक है, बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है, दिमाग के लिए अच्छा होता है, आंखों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मदद करता है, हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, हमारी स्किन पर हमेशा ग्लो ही बनी रहती है, ग्लोइंग स्किन बनी रहती है, स्किन पे हाइड्रेशन रहता है। अब सर्दियों में देखोगे आप कुछ भी मत लगाओ, स्किन रुकी जाती है, क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन नहीं है, तो वो प्रॉपर रहती है। और एक्जिमा सोराइसिस की जो बीमारियां होती है स्किन संबंधित, उनमें बहुत अच्छे फायदेमंद करता है, बालों के लिए अच्छा है, बाल की ग्रोथ अच्छी होती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने में काम करता है। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम क्यों वो अच्छा होगा जब विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के सारे ऑब्जर्व होंगे बॉडी में और उनको लगाने का काम करता है। अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है, क्योंकि अस्थमा में होता क्या है कि लंग्स वीक होने लग जाते हैं, जैसे टीबी का पेशेंट है, टीबी के पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो और ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है अस्थमा के पेशेंट के लिए, तो उस केस में ये हमारे को बहुत फायदेमंद है। तो अस्थमा का अगर किसी को है तो आपको ओमेगा 3 और नाइट वर्क ऐड करना चाहिए। ओमेगा 3 आपके लंग्स को मजबूत करने में हेल्प करता है, और नाइट वर्क क्या करेगा, नाइट वर्क जो होता है ना, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देता है। एलर्जी की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की किसी को कोई एलर्जी है तो उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है आपको एलर्जी के साथ में लड़ने के लिए। और एलर्जी का बचाव उपाय है पहली बात तो, दूसरा आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है, तो सारी चीजें अपन में आ जाती है। तो कुल मिला के मोटा मोटी आपको ये समझ लीजिए, बाल पकड़ के देखो, बालों की सेहत के लिए खोपड़ी खोल के देखो, ब्रेन होता है 60% इससे बना होता है, दिमाग की संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है उसके लिए, आंखों के लिए हो गया, फिर नीचे आते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड आ गई इसके लिए, फिर नीचे हमारा हार्ट है, ठीक है, उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र है। आप देखोगे लाइफ लाइन लिखा होता है, यानी कि हार्ट की लाइफ को बढ़ा देता है वो, ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत पावरफुल चीज हो गई। फिर थोड़ा नीचे चलते हैं, हमारा लिवर फैटी हो रहा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, उनके कम करने में हेल्प करता है ये। हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, घुटनों के लिए, इतने सारे बेनिफिट है ओमेगा 3 फैटी एसिड के। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो रेड डॉट में तो नहीं खाऊंगा, तो भाई रेड डॉट है तो है, लेकिन आपकी मनसा ठीक है, आपके इरादे ठीक है, आप सिर्फ एक अच्छे सेहत के लिए खा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस उपवास के दिन नहीं खाना अपन को। और बाकी इसके और बेनिफिट मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। बाकी लोगों को रेज एंड करके आगे जाओ, बस 5 मिनट में क्लोज कर रहे हैं, जिनका शेक रेडी हो गया रेज एंड करके आगे आ गए, तब तक मैं एक तो वीडियो दिखा देता हूँ।
जस्ट एक सेकंड में निकाल लेता हूँ वीडियो पर कौन से फोल्डर में डाल रखे हैं। फोल्डर मिल चुका है मुझे। इतने सारे लोग देखो वेटिंग पड़े हैं। जस्ट एक सेकंड, बाकी लोग रेजन करके आगे आ जाओ ना, शेक रेडी करके। जिनका शेक रेडी हो गया है वो रेजन करके आगे आ जाएंगे। मैं एक बार वीडियो निकाल लेता हूँ। ओके, मिल गई, वीडियो मिल गई। तो सबसे पहले तो अपन उस ब्रांड के तेल पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अनिता जी वीडियो नजर आ रही है ना? देखिए ब्रांड का नाम आपने, बहुत आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अभी इसको फ्रीजर में रखवाया तो आप देखो ये ऑयल जम गया है। सरसों का तेल था, कच्ची घानी भी लिखा हुआ है, और ब्रांड का बहुत नामी ब्रांड है और अच्छा खासा पैसा भी लेती है मार्केट से, और ऑयल से कम 20-50 रुपए महंगा ही मिलता है, लेकिन उसमें भी मिलावट हो रही है। अरे भैया कम से कम वीडियो देखना तो स्क्रीन पर आ जाओ। नहीं खानी अपन को, दूध भी खाता हूँ। वीडियो देखने के लिए भी स्क्रीन पे नहीं है तो भैया ज्वाइन ही क्यों कर रहे हो आप लोग हैं? एक बार अनिता जी, जो लोग स्क्रीन पे नहीं है ना, इनका केयर टेकर को फोटो खींच के भेजो, फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा, क्या समझ में आएगा? फिर कहोगे सर क्लास तो ज्वाइन की थी हमने भी, पर बीट हमारा जो था ना, वेट बढ़ गया दोबारा से। क्यों बढ़ गया पता ही नहीं चला। तो ये ओमेगा 3 के फायदे सुनते हैं अपन। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो इसकी कमी के कारण आपको कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हमारा शरीर अपने आप ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बनाता है, इसलिए ये जरूरी तत्व हमें अपनी डाइट और फूड सप्लीमेंट के जरिए लेना जरूरी है। ये लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स और इम्यून सिस्टम को ढंग से काम करने में मदद करता है। कुछ फूड्स में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे मछली और दूसरे सी फूड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 तरह के होते हैं: ईपीए, डीएचए और एएलए। कुछ मछलियों में ईपीए और डीएचए फैटी एसिड पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। ईपीए हार्ट डिजीज, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन जैसी परेशानियों से आपको दूर रखने में मदद करता है, तो वहीं डीएचए आंखों और नर्व्स के टिश्यू डेवलपमेंट में अहम रोल निभाता है। तीसरे तरह का फैटी एसिड एएलए खासकर प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स में पाया जाता है, जैसे नट्स और सीड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड के और क्या फायदे हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाए। हमारी आंखों के रेटिना में ओमेगा 3 डीएचए की फॉर्म में पाया जाता है। आंखों में मैक्युलर डिजेनरेशन होने से दृष्टि दोष और अंधापन रोकता है। आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। डिप्रेशन को करे कम। जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकाइट्री में पब्लिश्ड एक स्टडी में बताया गया है कि जो लोग रोजाना ओमेगा 3 का सेवन करते हैं उनमें डिप्रेशन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जब एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे लोग ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं तो उनके लक्षणों में भी काफी हद तक सुधार देखने को मिल सकता है। दिल की बीमारी का खतरा करे कम। मछली खाने वाले लोगों में दिल से जुड़ी बीमारी काफी हद तक कम देखी गई है। एनसीबीआई का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली के जरिए शरीर को भरपूर ओमेगा 3 मिल रहा होता है। फिश ऑयल शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को कम करने में मदद करता है, जो आपके ब्लड में पाया जाने वाला एक तरह का फैट है, जिससे हार्ट, स्ट्रोक और दूसरी दिल से जुड़ी परेशानियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तो हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड के बेनिफिट सुने। एक वीडियो और दिखा देता हूं मैं आपको, जो ज्यादातर अपने यूज कर रहे हैं मार्केट में। जस्ट एक सेकेंड। लाइटर टेस्ट में अब एक ऐसी खबर है जो हर किसी को सावधान करती है। सावधान इसलिए
क्योंकि सोशल मीडिया में एक डराने वाला मैसेज शेयर किया जा रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हम और आप जिस रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किचन में करते हैं उसमें हार्ट अटैक लाने वाला जहर वो रिफाइंड लिवर को डैमेज कर रहा है, आपको डायबिटीज का मरीज भी बना सकता है। वायरल मैसेज की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। देखिए रिफाइंड तेल में बट रहे जहर का वायरल सच। क्या रिफाइंड तेल में तली जा रही ये कचौड़ियां आपको मौत के मुहाने पर पहुंचा रही हैं? मुंह में पानी लाने वाले समोसे क्या आपके लिए हार्ट अटैक का इंतजाम कर रहे हैं? रिफाइंड तेल में लाल हो रही पकौड़ियां भी क्या लीवर डैमेज करने की तैयारी कर रही हैं? दिल को डराने वाले और दिमाग को परेशान करने वाले ये सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में परोसा गया ये मैसेज का मजमून कुछ इस तरह है। क्या आप जानते हैं कि जो रिफाइंड तेल या वनस्पति घी हम भोजन में प्रयोग करते हैं उनमें 6 से ज्यादा केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तेल की असली ताकत उसकी चिकनाहट में होती है जो ये कंपनियां निकाल देती है। हम इस मैसेज को आपको हूबहू नहीं दिखा रहे बल्कि दावों की शक्ल में वो बड़ी बातें बता रहे हैं जो इस मैसेज में दिखाने की कोशिश की गई है। पहला दावा, किसी भी तेल को रिफाइंड करने में 6 से 7 केमिकल का इस्तेमाल होता है और डबल रिफाइंड में ये केमिकल 12 से 13 हो सकते हैं और ये इनऑर्गेनिक केमिकल दुनिया में जहर बनाते हैं। दूसरा दावा, रिफाइंड तेल खाने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। घुटने दुखना, हड्डियों में दर्द, ये छोटी बीमारी है, जबकि इससे हार्ट अटैक और लीवर डैमेज भी हो सकता है। तीसरा दावा, तेल के जरिए जो पौष्टिकता हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। दावे के मुताबिक शुद्ध तेल से एचडीएल मिलता है, ये लीवर में ही बनता है, लेकिन शुद्ध तेल खाया जाए तब। रिफाइंड तेल में ट्रांस फैट है जो शरीर में कभी नहीं घुलता और नुकसान पहुंचाता है। तेल रोजाना हर घर में इस्तेमाल किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। लाखों लोग ऐसे हैं जो खाने में सिर्फ रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वायरल हो रहा ये वीडियो इन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। लिहाजा वायरल हो रहे इस वीडियो की हकीकत जानने की हमने कोशिश की। पड़ताल के दौरान सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि वायरल मैसेज में जो दावा किया जा रहा है उसका कोई आधार भी है या दावा सिर्फ हवा हवाई है। तो इसके लिए हमारी टीम ने ऐसी रिसर्च निकाली जो रिफाइंड तेल को लेकर की गई थी। तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट से हमें चौंकाने वाली जानकारी पता चली, जिसके मुताबिक रिफाइंड में सैचुरेटेड फैट भारी मात्रा में पाया जाता है। सैचुरेटेड यानी बैड फैट जो इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दिल में ब्लॉकेज होना आम बात है। इसके अलावा ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रहे हैं। इससे ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है और यही चीजें मोटापे और हार्ट डिजीज की वजह बनती हैं। हमारी बॉडी को सही तरीके से काम करने के लिए फैटी एसिड का और प्रोटीन का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन रिफाइंड बनाते हुए हमारे इस रिफाइंड के प्रोसेस में प्रोटीन और फैटी एसिड को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यू का सामना करना पड़ता है। वो हेल्थ इश्यू आपके हो सकते हैं घुटने का दर्द, कमर का दर्द, आपको सर में दर्द रहना, आपकी बॉडी में एनर्जी का ना रहना, स्किन प्रॉब्लम्स, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स और एक छोटी छोटी बीमारियां हैं। इसके बढ़ने की वजह से, इन बीमारियों के आगे बढ़ने की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल, आपको दिल से रिलेटेड बीमारियां, यहाँ तक कि ब्रेन हैमरेज होने तक के चांसेस रहते हैं। हमारी अब तक की पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो में कुछ तो सच्चाई नजर आ रही है। पड़ताल की अगली कड़ी में हमने एक मेडिकल एक्सपर्ट की मदद ली और जानने की कोशिश की कि क्या रिफाइंड लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। सुनिए जरा हमें क्या बताया गया। ये जो रिफाइंड ऑयल है ये हानिकारक है, तो इससे हमें बचना है। हार्ट डिजीज, इवन किडनी पे भी अफेक्ट आ सकता है, लीवर पे अफेक्ट आ सकता है, तो ये हार्मफुल है। डिफरेंट टाइप्स के ऑयल और आते हैं, जैसे सरसों का ऑयल है वो हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये बेस्ट है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट से जो बात सामने आई और मेडिकल एक्सपर्ट ने जो बातें बताई, उनके मुताबिक वायरल मैसेज के साथ किया जा रहा दावा सही है। लेकिन हम यहाँ ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे निष्कर्ष पड़ताल में मिले।
तो आपने देखा कि जो भी बीमारियां हमें आ रही हैं आज की तारीख में, आप देखो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके पीछे का कारण आपको समझ में आएगा। तो कारण सिर्फ और सिर्फ अपना खान पान और अपने लाइफ स्टाइल है। मिलावट खोरी इंडिया में बहुत बड़ी समस्या है। अभी राघव चड्ढा जी जो राज्यसभा सांसद हैं, जबरदस्त उन्होंने हमारे खाने पीने की चीजों के बारे में काफी अच्छी उन्होंने बातें अपनी संसद में भी रखी हैं। और ऐसा नहीं है कि चीजें गवर्नमेंट को पता नहीं है, लेकिन कानून बहुत लचीला है हिंदुस्तान में, हर चीज मिलावट खोरी भी है। सुनीता जी फोटो खींचते थे आप तो पीस के, अब खाली कर दे गिलास, बताओ। हैं? चलो जल्दी से फोटो खींचते हैं, बाकी लोग सेक नहीं लेके आए। मुनेश देवी जी, सुधा मैडम जी, जितेंद्र की मम्मी जी, बबली जी। तो इसलिए अपन को अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 से ही पूरी करो ज्यादा से ज्यादा। और गाँव में जैसे अपन सरसों का तेल से पुड़िया उतारते हैं, ट्रांसफैट में कब कन्वर्ट होता है, एक बार सरसों का तेल भी अगर गर्म होके और ठंडा हो जाता है, यानी पुड़िया उतार ली हमने, उसके बाद में दोबारा उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ओमेगा 9 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना ही यूज करो ताकि अपन उसको खत्म कर सके। अनिता जी फोटो लेंगे। अवधेश जी शेक नहीं पी रहे क्या? नीलम जी शेक बना लीजिए अपना, फोटो लेना था जी। प्रीति जी शेक कहाँ है आपका? नागौर से मैडम प्रति मैडम शेक लेके आओ। कमला जी स्क्रीन पे नहीं है। उर्मिला जी शेक लेके आओ। मीरा जी शेक पीना है ना? हाँ शेक पियो, ये शुद्ध ऑर्गेनिक खाना है जो आपको सारा न्यूट्रिशन देता है। अनिता जी कुछ कर रहे हो क्या? हो गया सर फोटो? बता दिया करो भाई, ये कोई टेढ़ा मेढ़ा मुंह खींच कर रहा हो, फोटो का मामला है। सारा गेम ही फोटो, भाई सुंदर दिखने के लिए तो कर रहे हैं इतनी मेहनत है, और आप बताते भी नहीं, अलर्ट कर दिया करो ना। थैंक यू। इवनिंग में जो भी सेशन होगा टाइम से ज्वाइन करेंगे। आज का प्रैक्टिकल सेशन यही है कि अपने घर में नमकीन, बिस्कुट्स, बेकरी आइटम जितने भी आ रहे हैं सबको निकाल फेंको। घर में अगर बनाना का खाने का, अगर चटपटा खाने का मन है तो घर में बना के खा सकते हैं फ्राई करके, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, वेट लॉस जर्नी के बाद में कभी कभी माना हो चटपटा खाने का तो बाजार की चीजें मना करते हैं, बाजार में व्यापार करते हैं, आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है सारे लोग तो नहीं सुनोगे, 1 से 2% लोग बात सुनते हैं, बाकी कान सुनते हैं। और आदमी की जो, हमारे इंसान की जो फितरत होती है ना, दुखी रहता है जब बिल्कुल लगता है कि सब कुछ हो रही है, भगवान कैसे भी करके बचा ले मेरे को। फिर तो सुबह टाइम से उठता है, सब कुछ बात मानता है, फिर धीरे धीरे जब सेहत अच्छी हो जाती है, भगवान को भी साइड में रख देता है, केयर टेकर की बात भी नहीं सुनता, फिर वापस उसी डरने में आ जाता है ना। तो आप ही का जीवन है, ये हैबिट्स जो हम लगाने लग रहे हैं ना, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं थे, सब कुछ जानते हो आप। वजन कैसे बढ़ता है, वजन कैसे कम होता है, सबको पता है। वर्कआउट करना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, सबको पता है। जंक फूड नुकसान करते हैं, क्यों परवेश मैम? सबको पता है प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं खाते क्योंकि आदत नहीं मिल पाती, और लगातार उस चीज को मेंटेन रख पाना बहुत बड़ी मुश्किल है। तो दुनिया में सबसे है ना सक्सेसफुल इंसान का एक ही मूल मंत्र है, लगातार थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करना। अब क्या होता है कि प्रयास हम रेगुलर एक हैबिट्स बना ले, आदत बना ले तो कोई समस्या नहीं राम के जी। लेकिन समस्या पता कब आती है? जब अपन टारगेट लेके चलते हैं कि बस मुझे तो 3 महीने में, 2 महीने में इतना कम करके फिर फिट हो जाना, क्या मतलब फिर फालतू में, और वो परिणाम आपके मुताबिक नहीं आता, या फिर आप किसी कारण से फंस गए कि आज आप वर्कआउट छूट गया तो पूरा दिन बेकार जाता है। कोई बात नहीं, आप परेशान बिल्कुल ना हो, जो हो गया सो हो गया। आज की जर्नी को एंजॉय करना है, अपने आप से प्यार करना है, कल के दिन को बेहतर करना है दोबारा से, और हो जाता है। वेट लॉस जर्नी हो या पर्सनल लाइफ की जर्नी हो, उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहेंगे। आपका काम अपने आप को बेस्ट वर्जन तैयार करके बेस्ट तरीके से उस काम को करना होता है जो आप कर रहे हैं। पर रिजल्ट क्या आएगा वो उस पर छोड़ दीजिए, बाकी अच्छा ही आ रहा है सभी का रिजल्ट। और वेट जरूर अपने केयर टेकर को भेजा करें, और अपने केयर टेकर से डाइट अपडेट जरूर करें। जिनका वैली फैट 15 से ज्यादा है, इंफ्लेमेशन रहती है, या किसी प्रकार की डिजीज है, फैटी लीवर है, ओमेगा 3 डबल डबल करो सुबह शाम दोनों टेक, क्योंकि मेसली रोल आप उन्हीं से निकाल पाओगे। थैंक यू, मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू, आपने समय दिया, थैंक यू।